हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, सभी को गुड मॉर्निंग। बच्चों को प्यार, जो हम उम्र के हैं उनको राम राम, सीताराम, राधे श्याम, नमस्कार। और जो हमारे बुजुर्ग हैं, ज्ञान के भंडार हैं, जिनके पास समाज का अनुभव है, गलत क्या है, सही क्या है, जो मान लीजिए एक अनुभव की खान है, उनके चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन। और जो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती हैं, जिनकी कृपा से ब्रह्मा जी ने ज्ञान का विकास किया, संगीत, बोलने की क्षमता, उनके चरणों में कोट कोट नमन, वंदन, अभिनंदन। उनके चरणों को चूमते हुए और प्रभु राम की कृपा से आपके सामने बोलने का जो साहस कर पा रहे हैं, उनके चरणों में भी नमन, वंदन, अभिनंदन। और उनके चरणों को छूकर कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम लोग संडे स्पेशल में इकट्ठा होते हैं चिंतन, मनन और विचार करने के लिए, क्योंकि कहते हैं विचार से ही विकास होता है। बिना विचार से कुछ नहीं होता है। आज हम लोगों के पास कोई कमी नहीं है, ये फिर भी हम लोग दुखी हैं, क्योंकि हमारे जो रिश्तों की जो कड़ी हैं, जो कड़ियां हैं, वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है। कहते एक चैन कितनी भी बड़ी चैन हो, पर वो बड़ी होती है कड़ियों से। चैन की वैल्यू तभी होती है जब सभी कड़ियां लगभग सही होती हैं, जुड़ी होती है, आपस में मजबूत होती हैं। एक मकान ऐसे ही नहीं मकान बन जाता है। मकान को बनाने के लिए ईंटों को गारे से जोड़ा जाता है। वो मकान उतना ही कमजोर हो जाता है जितनी मकानों का जोड़ ईंटों का। तो हम लोग संडे स्पेशल में इकट्ठा होते हैं कुछ सोचने के लिए, कुछ विचार करने के लिए, क्योंकि हमने विकास तो बहुत कर लिया है। अब कुछ हम चिंतन भी करें और मनन भी करें, क्योंकि पढ़ाई का उद्देश्य ही होता है विचार करना, आखिर जानना, आखिर हम लोग है कौन। आज घर में सब लोग दुखी हैं। क्यों दुखी है? कारण क्या है? हम लोग अपनी ज्ञान की परिभाषा ही भूल चुके हैं। आज तो ज्ञान की परिभाषा ही अलग हो गई है। आज तो सिर्फ शिक्षा एक तरह कोर्स पूरा करना है, जबकि शिक्षा मतलब होता है ज्ञान, क्या गलत और क्या सही है। आज तो बस कोर्स पूरा हुआ, पढ़ाई हो गई, ये शिक्षा हो गई है। आज क्या गलत है, क्या जानने की क्षमता नहीं है। बच्चे निर्णय नहीं ले पाते कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और जो उन्हें लगता है करते रहते हैं। तो इन्हीं सबको सोचते हुए हम संडे स्पेशल में इकट्ठा होते हैं, और जो हमारे रिश्तों की कड़ी है उनमें कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, उस संडे को हमने पढ़ा था भाई के बारे में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं संडे स्पेशल में रिश्तों की एक और कड़ी। आज हम लोग पढ़ेंगे बहन क्या है, व्हाट इज सिस्टर। आखिर बहन क्या होता है? कहते हैं कि घरों में जिस प्रकार एक टेंट में चारों जो पाए होते ना, उन सब की वैल्यू होती है। अगर एक भी पाया, एक भी कोई खंभा, स्तंभ अगर कमजोर हो गया या झुक गया, तो पूरा टेंट डगमगा जाता है, टूट सकता है, गिर सकता है। उसी प्रकार समाज में हर एक चीज की वैल्यू है, हर एक चीज का सम्मान है। कहते हैं अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ 3 ही रिश्ते होते हैं मुख्य रूप से, जो समाज में हर जगह लागू होते हैं। नंबर 1 तो जो हमसे बड़ी उम्र की हैं, हम उन्हें माता जी कह सकते हैं, और जो हमारी बराबर उम्र के हैं उन्हें बहन जी कह सकते हैं,
और जो छोटी उम्र की है बेटी समान, हम उसे बेटी कह सकते हैं। पर ज्यादा जो चलन में है वो बहन है। कई रिश्तों से बहन है। कहते हैं फूफा की जो लड़की होती है उसको भी हम बहन कहते हैं, मौसी की लड़की होती है उसको भी बहन कहते हैं, मामा की लड़की होती है उसको भी बहन कहते हैं। यदि समाज में हम कहीं जा रहे हैं, सड़क पे अगर कोई लड़की है हम उम्र की तो उसे हम बहन कह सकते हैं। कोई अपरिचित लड़की है तो उसे हम बहन कह सकते हैं, दीदी जी कह सकते हैं। तो बहन का बहुत ही महत्व जीवन में, क्योंकि कहते हैं ना जीवन में जब हमें अच्छे लोग मिलते हैं तो हमारा विकास होता है। देखते हैं हम लोग बहन का क्या वैल्यू है समाज में। आपको पता है कई ऐसे किस्से आते हैं जहां पे बहन के बुलाने पर एक मरा हुआ भाई भी, भक्त हरदौल आपने सुना होगा, भक्त हरदौल जो होते हैं जो मर जाते हैं कि बहन के कारण उन्हें वो पुनः ईश्वर कृपा से भात लेकर आते हैं और प्रकट भी होते हैं। तो ये कृपा है बहन की। आपको पता है जब राजा बलि के यहाँ भगवान विष्णु बामन अंगुल के बन के गए थे और उन्होंने उनसे 3 पग जमीन मांगी कि ईश्वर ने, विष्णु भगवान ने उनकी पूरी जमीन तीनों लोग ले लिया। कहते उसमें बलि जो थे वो राजा बलि वो तीनों लोग के स्वामी थे। वरदान में विष्णु भगवान ने कहा कि आप खुद मांग लीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक भाई, आप बामन अंगुल के बन के आए हो, इसी रूप में जो आपने मुझे पाताल लोक में भवन दिया है उसमें 52 गेट हैं, मैं जिस गेट से निकलूं आप इसी रूप में वहां खड़े हुए मिलिए। काफी दिन वहां रहते हैं, बहुत दिन हो जाते हैं। लक्ष्मी जी बड़ी परेशान हो जाती हैं। तो वो नारद जी कहते हैं कि विष्णु भगवान तो वहां हैं, तो वो कहते हैं वहां बहन बनकर जाती हैं और राजा बलि के हाथ में राखी बांधती हैं और बदले में भगवान विष्णु को मांगती हैं। और भी कई घटनाएं आती हैं कि बहन के लिए क्या होना चाहिए। आज समाज में तो कहना ही क्या है, आज रिश्ते बहुत कमजोर हो रहे हैं। कहने की तो बहन है पर रिश्ता क्या है पता नहीं। तो हमें चिंतन करना चाहिए कि आज हमारे रिश्ते कमजोर क्यों। चूंकि कहते हैं हम दुखी तभी होते हैं जब हमारे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, जब हमारी कड़ी कमजोर हो जाती है। एक मकान में अगर ईंटों की कड़ी कमजोर हो गई तो मकान गिर जाता है। कोई भी चैन हो, अगर एक कड़ी कमजोर हो गई तो पूरी की चैन वैल्यू खराब हो जाती है। कहते हैं कि जंजीर में प्रत्येक कड़ी का वैल्यू है। कहते हैं कोई भी जंजीर उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी कमजोर वाली कड़ी, क्योंकि जहां पे टूटेगी उस कड़ी से ही टूटेगी। तो आज हम लोग बात करते हैं कि फिर बहन क्या कहते हैं। आपको पता है कि हमारे लाइफ में कहते हैं अगर जीवन अगर है तो जीवन में पति पत्नी, स्त्री पुरुष, भाई और बहन का बड़ा ही महत्व है। जैसे आपने देखा प्रकृति, ईश्वर और प्रकृति, उसी प्रकार भाई और बहन, घर में एक बहन का बड़ा ही महत्व है। जरूरी नहीं कि आपकी सगी बहन ही हो, लोग दूसरों को भी अपनी बहन ज्यादा प्यार करते हैं। इतिहास गवाह है कई लोग ऐसे हैं जो निम्न जात की बेटी को भी अपनी बहन मान लेते हैं और पूरा वही सम्मान करते हैं। तो देखिए बहन का क्या वैल्यू है हम लोग देखते हैं। तो हमारे विचार से जो हमने अपने विचार प्रकट किए, देखिए कहते हैं बहन क्या होती है। तो हमने बनाया बहन। बहन में कुछ लोग बोलते हैं बहिन। कहते हैं कि जो पहले बहिन शब्द था, और समझ लीजिए कभी कभी शुद्ध अशुद्ध आ जाता है, ये जो चलता था पहले बहिन शब्द, अब ये रॉन्ग गलत हो गया है। अब शुद्ध जो आपका हो गया ये बहन हो गया है। ठीक है भाई, तो ये जी के ऊपर से कभी कभी आ जाता है शुद्ध अशुद्ध छठिए, तो बहन। अब मेरे विचार से बहन शब्द जो बना है वो 3 शब्दों से बना है।
बा धन हा और धन ना। तो बा माने बाहर कर दे, बावन क्या होता है? जो बाहर कर दे। क्या? हा माने हमारे, ना माने नकारात्मक विचारों को, वो बहन है। बहन एक ऐसी व्यक्ति है, या बहन एक ऐसी महिला है जो हमारे शरीर से हमारे अवगुणों को अलग कर दे, वो बहन होती है। आपने देखा होगा घर में अगर दो छोटे भाई बहन हैं तो जो छोटी बहन होगी या बड़ी बहन होगी वो बहुत केयर करती है अपने भाइयों की, उसे नहलाना धुलाना और खाना खिलाना वो क्या करती है। तो जीवन में बहन का बड़ा ही महत्व है। अगर परिवार की एक आधार देखा जाए तो बहन क्या है? जीवन परिवार की आधार है। बहन क्या है? परिवार की आधार है। क्यों आधार है? कि जिस घर में बहन अच्छी होगी उस घर में परिवार अच्छा चलता है। क्योंकि बहन है क्या? बहन एक कड़ी होती है मां को आपकी पत्नी से जोड़ने का। कहते हैं जैसे हम लोग रिश्ते में नन कह सकते हैं, जब एक नई बहू घर पर आती है तो जो जोड़ने कड़ी होती है। अगर हम लोग बात करें तो माँ जो होती है वो ज्ञान की भंडार होती है, और जो बहन होती है वो संगम होती है। क्योंकि आपको पता हो चाहिए बहन जो होती है वो नई बहू से और अपनी माँ से जुड़ी हुई होती है। ननंद और भौजाई में काफी पड़ती है, वो अपने अच्छे बुरे विचार दे देते हैं। अब देखिए अगर इसने मतलब बहन ने अगर नई आई हुई बहू के विचारों को नकारात्मक रूप दे दिया, हमने क्या बताया कि बहन क्या है? बहन वो होती है जो हमारे अंदर नकारात्मक विचारों को, या जो बहू के अंदर नकारात्मक विचारों को सकारात्मक बाहर निकाल दे और सकारात्मक विचारों को अपनी मां से बताए, तो घर क्या बन सकता है? स्वर्ग बन सकता है। लेकिन होता क्या है? उल्टा होता है। बहन ही वो होती है जो घर को बिगाड़ती है और सिस्टम करती है। तो बहन वो होती है जो क्या करे? जो हमारे नकारात्मक विचारों को निकाले। तो इससे परिवार क्या होगा? अच्छा है। कहते हैं अगर घर में प्रतिदिन माँ, पत्नी और बहन एक ही थाली में खाना खाएं, या जब भी वो ससुराल अपने आए तो वो घर स्वर्ग जैसा होता है। तीनों मिलकर रहें, क्योंकि कहते हैं तीन का बड़ा महत्व जीवन में है। लगभग हर चीज तीन है। तीन देवता, गॉड, हर चीज की तीन ही होती है। चीज पहले पैदा होती है तो उसकी लालन पालन कहता है, बाद में विनाश। कहते हैं शिव जी विनाश करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं। जैसे आपने गॉड, इंग्लिश की बात करें तो गॉड में कितने अच्छे होते हैं? 3 अच्छे होते हैं। गॉड, जी, जी माने जनरेशन, जनरेशन माने उत्पन्न या सृष्टि, ओ से ऑपरेट मतलब लालन पालन होना, और डी से डिस्ट्रॉय नष्ट होना। तो अगर ये तीनों मिल जाए तो घर का क्या हो जाएगा? घर स्वर्ग बन जाता है। और तीनों अगर कमजोर हो जाएं, जैसे आपने देखा होगा कि मकान में जब ईटा, मोरंग और सीमेंट मिल जाती हैं तो दीवार क्या होती है? मजबूत बन जाती है। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो परिवार भी क्या है? एक घर ही तो है। यदि माँ, बहन और पत्नी तीनों मिल जाएंगे, प्रेम से रहेंगे, तो जरूर ही घर क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। अब इसका उल्टा देखते हैं। यदि बहन क्या करे? बाहर ना निकाले बल्कि हमारे नकारात्मक विचारों का करे उत्पन्न कर दे,
बहुत सी बहनें होती हैं, हम देखा होगा कि जैसे ही भाई शाम को काम से आया, हरा थका, जितनी भी दिन भर की बुराइयां थी वो सब भाई के माइंड में फिट कर दी कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, तुम्हारी पत्नी ने ये कहा, तुम्हारी पत्नी ने ये कहा, लड़ाई झगड़ा शुरू। तो जीवन में बहन का बहुत ही महत्व है। केवल एक कच्चा धागा बांधने से नहीं होता है, ये एक प्रेम है। कहते नहीं, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो बहन का प्रेम है, आपको पता है इसका एक पर्व भी मनाया जाता है, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भाई अपनी कलाइयों में बहन से राखी बंधवाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बहन कहती है, हे भैया, हे वीरन, जब जब मेरे जीवन में कोई कष्ट आए तो आप मेरी मदद करना, मेरी मदद करना। जिस प्रकार लोग मदद करते हैं, आज मेरी मदद करना। आपको इतिहास में गवाह है कि एक मुस्लिम महिला ने, एक हिंदू की महिला ने एक मुस्लिम भाई को राखी भेजी थी कि मेरी रक्षा करिए। उन्होंने आए थे और रक्षा की थी। कहने मतलब ये सिर्फ राखी का बंधन नहीं है, बल्कि एक दूसरे का प्रेम है। तो हमें इस प्रेम को बनाए रखना है। यदि घर का विकास चाहिए तो भाई और बहन मिलजुल कर रहें। जब भी कोई समस्या आती है तो बहन भाई की मदद करती है। कोई आए ना आए पर बहन अपने भाई के लिए बहुत कुछ करती है। तो हमें इन रिश्तों को बरकरार रखना है। घर में अगर आनंद चाहिए तो सामंजस्य जरूरी है। एक दूसरे से मिलकर रहिए, तभी आपका विकास होगा। चिंतन करिए, मनन करिए और सोचिए कि क्या गलत और क्या सही है। एक बेटी, एक बहन जब शिक्षित होती है, कहते हैं समाज को अगर विकास की ओर ले जाना है तो हमें अपनी बहन को शिक्षित करना पड़ेगा, अपने समान बनाना पड़ेगा। कहते हैं कि जब एक लड़का पढ़ा होता है तो सिर्फ एक ही परिवार करता है, लेकिन अगर एक बहन या बेटी पढ़ी लिखी होती है तो लगभग 7 पीढ़ियां तक जाती हैं। पढ़ने मतलब सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं, बल्कि सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए। क्या गलत है, क्या सही है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। आज रिश्ते टूट रहे हैं। आज कहने तो हम लोग बहन कहते हैं, पर सोचते क्या है कि शादी हो जाए, तो ये गलत है। फिर हमें और जानवरों में क्या फर्क रहेगा? तो ये विश्वास में ही तो सब कुछ है। आज विश्वास के दम पर ही तो लोग अध्यापक के यहाँ लड़कियों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं। विश्वास ही तो है। तो हमें इस विश्वास को कायम रखना है। यदि हमें आनंद चाहिए तो, खुशी चाहिए तो, यदि विश्वास टूटेगा, लोग सोचते हैं कि हम झूठ बोलकर अपना काम चला लेंगे, हम बहुत होशियार हैं। कहते हैं कि प्रतिदिन का आपका जो जीवन है ना, वो एक सेब हो रहा है। आप बचपन से जैसा व्यवहार कर रहे हैं, लोग आपके व्यवहार को गिन रहे हैं, देख रहे हैं। धीरे धीरे अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपकी कही हुई बात बिल्कुल पक्की है, तो धीरे धीरे लोग आपको वैल्यू देते हैं। और यदि आप झूठ ही बोलते हैं, हर बात पर झूठ, हर बात पे झूठ, तो कुछ दिन बाद ऐसा हो जाएगा, लोग आपसे बोलेंगे तो बात भी करेंगे, पर आपकी बात की वैल्यू नहीं करेंगे। आप कितना भी सही बोलो, नहीं बोलेंगे। तो रास्ते पर कोई अगर लड़की जा रही हो तो उसको बहन समझे और बहन की तरह सम्मान करें। क्योंकि जब, मैं तो कहता हूं, लड़कियां जब भी भाइयों के हाथ में राखी बांधे तो भाइयों से मांगे
कि हे भैया, जिस प्रकार मैं तुम्हारी बहन हूं, उसी प्रकार सड़क में चलने वाली हर हम उम्र की बेटी भी आपकी बहन होनी चाहिए। उसको बहन की नजर से देखिए, तब समाज अच्छा बनेगा। यदि दूसरे की बेटी या दूसरे की बहन अगर सड़क पे सुरक्षित नहीं है, तो भैया जब मैं भी सड़क पे जाऊंगी तो मैं भी सुरक्षित नहीं रहूंगी। जब हम ऐसा करेंगे तो देश का, समाज का विकास होगा। जब तक सामंजस्य नहीं होगा, वरना कितना भी आप कुछ भी कर लीजिए, आनंद मिलने वाला नहीं है। तो हमें अपनी बहन को उचित सम्मान देना है। आप अपने घरों में देखते होंगे कि बहन कितना काम करती है, माँ के बराबर काम करती है। अगर कोई बड़ी बहन है तो कहना ही क्या है, वो एक माँ के समान कार्य करती है। वो अपने छोटे भाइयों को माँ के समान पालती है, उनकी देख रेख करती है। कुछ बहनें तो ऐसी होती है जो अपने भाइयों की पढ़ाई लिखाई की पूरी व्यवस्था करती हैं। वो धन है बहनें जो ऐसा कार्य करती हैं। तो यदि हम भी अगर भाई हैं, अगर मेरी बहन छोटी है, तो हम भी उसको पढ़ाएं, शिक्षित करें। कभी कभी अगर स्थिति सही ना हो तो अपने माता पिता से लड़ जाइए अपनी बहन की पढ़ाई के लिए, पर अपनी बहनों को पढ़ाइए। जब भाई और बहन दोनों पढ़े लिखे होंगे, दोनों शिक्षित होंगे, तो घर का दुगना विकास होगा, आपको टेंशन नहीं होगी। तो बहन बहुत ही एक अच्छा, बहुत ही कीमती शब्द है, जिसका हम समाज में हर अपरिचित महिला से करते हैं और कर सकते हैं। लोग बोल देते हैं बहन, तो बहन वो होती है जो हमारे नकारात्मक विचारों को सकारात्मक बना दे, या हमारे नकारात्मक विचारों को निकाल दे और हमारे जीवन में अच्छे विचार भर दे। तो यदि हमें परिवार अच्छा चलाना है, अगर हमें परिवार को अच्छा चलाना है, तो हमें जो रिश्ते हैं उनकी वैल्यू समझना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। लोग रिश्तों को यूं ही तोड़ देते हैं। आपको पता है, इस समय महंगाई के युग में अगर जब हम एक रिश्ता बनाते हैं, मतलब एक किसी लड़के की शादी होती है या लड़की की शादी होती है, तो कम से कम 5-6 लाख रुपए खर्चा होते हैं, कम से कम। और हम यूं ही मिनटों में रिश्ते तोड़ देते हैं। तो भाई बहन मिलजुल कर रहें। जब भी कभी कोई मुसीबत हो तो एक दूसरे की मदद करें, मिलजुल कर रहें, क्योंकि यही दोनों कड़ियां हैं। जब भाई बहन अच्छे होंगे तो दोनों घर विकास करेंगे। तो आप चिंतन करें, मनन करें, रिश्तों को अच्छा समझें। भाई को भी अगर पढ़े तो बहन को भी पढ़ाइए, और समय आने पर एक दूसरे की मदद करें। राखी का यही मतलब मांग है, यही उद्देश्य है कि भाई और बहन मिलजुल कर रहें। क्योंकि भाई और बहन हम उम्र के होते लगभग होते हैं, वो विकास का एक मुद्दा होते हैं। जिस प्रकार अगर देखा जाए तो पति पत्नी होते हैं, उसी प्रकार भाई और बहन विकास के लिए होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि उनके पास नया ज्ञान होता है, नई तकनीक होती है, और वो दो परिवारों का विकास कर सकते हैं आपस में बातचीत कर कर, ज्ञान को बढ़ाकर। तो मिलजुल कर रहिए, हंसते हुए रहिए। और अगर परिवार को स्वर्ग बनाना है तो परिवार में जितने भी लोग हैं, सदस्य हैं, उन सब का सम्मान होना चाहिए और सभी लोग मिलकर रहें, बहन को प्यार करें। कुछ ऐसे भाई बहन होते हैं जिनके भाई नहीं होते हैं, कुछ ऐसे बहनें होती हैं जिनके भाई नहीं होते हैं, कुछ भाई होते हैं जिनकी बहनें नहीं होती हैं। ईश्वर ने भले ना हमें बहन दी हो, लेकिन अगर हम चाहें तो हम किसी को भी बहन बना सकते हैं, वैसा व्यवहार कर सकते हैं। कुछ जन्म से भाई बहन होते हैं और कुछ अपने कर्म से भाई और बहन बन जाते हैं। तो भले ईश्वर ने हमें ना दिया हो, कोई बात नहीं,
हमें समाज में हमें अपने चाचा की लड़की है, वो तो बहन होती है, हम उसको वैसा प्यार करें, वैसा सम्मान दें। ताऊ की लड़की भी तो बहन होती है, मौसा की लड़की भी बहन होती है, फूफा की लड़की भी बहन होती है, और मामा की लड़की भी बहन होती है। कितनी बहनें हैं और कितने भाई हैं। आपस में जुड़कर रहना है, रिश्तों को पवित्र रखना है। अगर रिश्ते पवित्र नहीं होंगे तो फिर हम में और जानवरों में क्या फर्क रहेगा। एक जानवर को ये ज्ञान नहीं होता कि मेरी बहन कौन है, मेरे भाई कौन है, मेरी मौसी कौन है, मेरी माँ कौन है। एक समान व्यवहार करता है। यदि हम भी ऐसा व्यवहार करेंगे तो फिर क्या फर्क रहा। तो हमें उचित व्यवहार करना है, अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना है, और बहन को बहन समझना है। केवल अपनी बहन के लिए जो हम उम्मीद करते हैं, हम दूसरों के लिए भी वैसा व्यवहार करें। तो भाई और बहन दोनों मिलकर रहें, दोनों शिक्षित हों, दोनों युवक होते हैं, देश के विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। क्योंकि जो बहन होती ना, वही तो किसी की पत्नी बनेगी जाके। जब वो शिक्षित होगी, उस जहाँ वो बहू बन के जाएगी, वो भी समाज शिक्षित होगा। तो बहनों का सम्मान करें, बहनों की इज्जत करें, और बहनें भी अपने भाइयों से मिलजुल कर रहें। तो आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। यदि कोई बात आपको अच्छी लगे तो जरूर करने का प्रयास करें। तो कहते हैं रामायण पढ़ने से कुछ नहीं होगा, गीता पढ़ने से कुछ नहीं होगा, संविधान को सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा, संविधान की बात करने से कुछ नहीं होगा। जब हम उसको फॉलो करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तब उसका महत्व होगा। तो हमें अपने रिश्तों के बारे में विचार करना है, मनन करना है। वो रिश्ते क्यों बनाए गए हैं, हमारे जीवन में उनकी क्या महत्व है, इन सबको सोचते हुए हम लोग संडे स्पेशल में इकट्ठा होते हैं और कुछ चिंतन, मनन और विचार करते हैं। क्योंकि बिना विचार के, कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो ये हंसाए। बिना विचारे जो करेगा वो पछताएगा ही। आपको पता है रामायण में एक कांड है, सुंदर कांड। आपको पता है सुंदर कांड, उसका नाम सुंदर कांड क्यों रखा गया है? अगर आप देखिए तो उसमें हर काम में पहले विचार हुआ है। कहते हैं हनुमान जी जब बूटी लेने के लिए जाते हैं तो उन्होंने कहा था सिर्फ बूटी ले आना। कहते हैं कि उन्होंने पहले वहां विचार किया। लोग कहते हैं कि हनुमान जी बूटी को पहचान ही नहीं पाए तो पूरा पर्वते ले आए। तो विद्वानों का मत है या मेरा चिंतन है कि ऐसा नहीं है। जो सब कुछ जानते हैं क्या वो बूटी जान पाएंगे क्या? कहते हैं उन्होंने विचार किया कि यदि सूर्य निकलने तक, मतलब सूर्य निकलने से पहले अगर बूटी नहीं आती है तो लक्ष्मण जी ध्यान हो सकता है। और ये किसका वैध है? विरोधी पार्टी का। मैं कहूं बूटी ले जाऊं और वो कह रहे बूटी ये है ही नहीं, तो दवा ना उठाओ, सीधे मेडिकल स्टोर उठा लो, मतलब पूरा पर्वत ही उठा लो। ये नहीं तो ये जो हो उसको आप चुन लीजिए। तो पहले विचार करना है। हम जब भी कोई कार्य करें तो पहले विचार करें, चिंतन करें, सोचें गलत क्या और सही क्या है। तो बहन का सम्मान करिए। बहन ही वो कड़ी होती है जो परिवार को एकत्र रखती है। तो बहन ही सब कुछ होती है। जब बहन ही अच्छी होगी, भाई अच्छे होंगे तो परिवार अच्छा होगा। जब परिवार अच्छा होगा तो मोहल्ला अच्छा होगा, और मोहल्ला अच्छा होगा
तो क्षेत्र अच्छा होगा, और जब क्षेत्र अच्छा होगा तो देश भी अच्छा होगा। तो जरूर ही चिंतन करें, विचार करें, रामायण को पढ़ें, पर पढ़ने से ज्यादा उसको जीवन में उतारने की कोशिश करें। संविधान की बात करने की अपेक्षा संविधान को अगर जीवन में उतारा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि हम उसको जीवन में उतारें, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं। लोग कहते हैं बच्चे बिगड़े हुए, अगर बच्चों ने सीखा कहां से? कहीं से तो सीखा होगा, या तो उनको घर से मिला होगा, या परिवार से मिला होगा, या समाज से मिला होगा, या देश से मिला होगा। कहीं से कहीं तो उन्होंने सीखा होगा, तभी तो वो कर रहे हैं। तो यदि हमें समाज को अच्छा बनाना है तो सबसे पहले हम अच्छे बनेंगे, और हम अच्छे बनेंगे तभी विकास होगा। तो बहन को शिक्षित करें, बहन का सम्मान करें, क्योंकि बहन ही वो होगी जो आगे जाकर आपके लिए पत्नी, किसी के लिए पत्नी बनेगी, किसी की माँ बनेगी, किसी को अच्छा मार्गदर्शक देगी। तो हमें बहनों को पढ़ाना है, शिक्षित करना है और अच्छा बनाना है। बहनें भी भाइयों का सम्मान करें, मिलजुल कर रहें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट संडे पे हम लोग फिर मिलेंगे और कुछ नया टॉपिक पर विचार करेंगे। यदि हमारी बात आपको अच्छी लग रही है तो आप स्वीकार करें, और अगर कोई चीज़ बुरी लग रही हो, क्योंकि विचार है हमारे, हो सकता है कोई बात हमने गलत कही है, तो उसको आप नज़रअंदाज कर देंगे, उसे आप छोड़ देंगे। क्योंकि हमारा सिद्धांत है कि अच्छी बात अगर मिल रही हो तो आप उससे ले लें, कोई गलत बात हो तो उसे आप छोड़ दें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट संडे में हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।